कॉन्फ्रेंस मालेगांव के जो हालात हैं उसके ऊपर बुलाई गई है कि मालेगांव शहर माजी में किसने बनाया और हाल में हम किससे उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं। जो लोग अव्वल दिन से सियासत में आने के वक्त से फ़िरका परस्ती जिनका बुनियादी उसूल रहा, जिनका सियासत में आना ही फ़िरका परस्ती रहा, जो आज सरकार नई बनी उसमें हिंदुत्व के नाम से जिन्होंने एलानिया सरकार बनाने का दावा किया, अगर मालेगांव शहर उससे उम्मीदें वाबस्ता करेगा तो इस शहर में कभी तरक्की नहीं हो सकती, ना इस शहर में कामकाज किया जा सकता है। मालेगांव शहर को बनाने के लिए हमारे उल्मा, हमारे सियासी कायदीन ने कुर्बानियाँ दी हैं। मालेगांव शहर को बनाने में मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी, मरहूम मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब, मौलाना मुफ्ती कारी मोहम्मद हुसैन अशरफ़ी, मौलाना हनीफ मिल्ली, हारून अंसारी साहब, शब्बीर सेठ साहब, निहाल अहमद साहब, इन लोगों की कुर्बानियाँ रही हैं। और आप उस वक्त को भी देखेंगे कि उस वक्त उन्होंने कभी मालेगांव शहर में फ़िरका परस्ती और बदउनवानी नहीं होने दी और शहर अपने वक्त के हिसाब से तरक्की करता रहा। मगर इन 20 सालों में जब से मालेगांव शहर की पार्टियों ने शिवसेना से हिमायत लेने की शुरुआत की, उस वक्त से मालेगांव शहर ख़ास तौर से नदी के इस पार का हिस्सा खोखला होता गया। और आज के हालात जो हैं वो शहर के सामने हैं। हमने ये बात इससे पहले भी कई मर्तबा कही है कि मालेगांव शहर के ऊपर फ़िरका परस्तों ने अपना तरीक़ा बदल दिया। अब घुल मिल कर हमारे साथ फ़िरका परस्ती की जाती है और उसका नतीजा है कि हमारा शहर खंडर हो गया और नदी के उस पार डेवलपमेंट में बुनियादी सहूलियात जितनी मिलनी थी उन्होंने अपनी हासिल कर ली और कॉरपोरेशन के जनरल बजट से करोड़ों रुपया हासिल किया। उसके बाद जब बात सरकार से बजट लाने की होती है तो हर वक्त मालेगांव शहर को 2-5 करोड़ का लॉलीपॉप दिया जाता है, मगर इससे ज़्यादा मालेगांव शहर को कभी कुछ नहीं मिला। अब सितम ये होने लगा कि 100 करोड़ की जब बजट की बात आई उस वक्त शहरियान को और किसी को इस बात का पता नहीं था कि उसमें क्या काम डाला गया है। सबसे पहले यही मीडिया सेंटर पे हम लोगों ने बैठकर 16 मई 2022 को जो काम नदी के उस पार थे और जो काम मालेगांव सेंट्रल हलके में थे उसकी लिस्ट हमने दी। और उस वक्त भी हमने ये बात कही थी कि बरसरे इक़्तिदार बॉडी हमारी कायम थी, 15 जून तक बॉडी थी, कि महासभा का पावर है काम को डालना या कौन सा टाइटल लिया जाए, किस काम को डाला जाए, ये किसी सरकार का अधिकार नहीं था, ना ही कोई मिनिस्टर या एमएलए का अधिकार था, ये मालेगांव कॉरपोरेशन का अधिकार था। और उस वक्त भी हमने बोला था कि आप विशेष महासभा बुलवाकर इन लिस्ट को खारिज करो और नई लिस्ट बनाओ। हम कभी इस बात की मुखालफत नहीं करते कि नदी के उस पार काम नहीं होना चाहिए, मगर जो हक हमारा है वो हक हमको मिलना चाहिए कि 30% कॉरपोरेशन अपना बजट दे रही है और 70% सरकार बजट दे रही है। उसमें भी सितम यह कि हमें सिर्फ 7 करोड़ मिला। और एक नई रिवायत इस शहर में कायम हुई नए कमिश्नर के आने के बाद, और शेख रशीद साहब जब मेयर थे उन्होंने वो रिवायत कायम की कि अबो 10% देने की रिवायत शुरू हुई और ये 100 करोड़ में भी 9.99% अबो दिया गया। और हमारा ऐसा मानना है कि वो सेटिंग करके दिया गया। इस तरह से कामकाज में 40 करोड़ का कॉरपोरेशन अब देना हो गया और 40 करोड़ में हमें 7 से 8 करोड़ का काम मिला। और उस पर अगर मालेगांव शहर खुशफहमी में है या अगर कोई ये बोलता है कि हम काम करवा रहे हैं या काम कर रहे हैं तो ये गलत बात है। हमारा हक भी हमें नहीं मिल रहा है और उसके बाद कोई हमसे 100 रुपया लेके जा रहा है और 20 रुपया दे रहा है और हम उस पर अगर खुश हैं तो ये मालेगांव शहर के लिए अच्छी बात नहीं है, ना मालेगांव के मुस्तकबिल के लिए ये अच्छी बात है। हम अव्वल दिन से ये बात बोलते आए हैं कि हम फ़िरका परस्त और बदउनवान दोनों से दूरी बराबर की कायम रखते हैं, क्योंकि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने में कहीं ना कहीं दादा भुसे या शिवसेना का हाथ रहा है। इससे हम कभी इनकार नहीं कर सकते। अगर दादा भुसे या शिवसेना ईमानदार होती
तो हम 70-80% टैक्स देने वाले को कम से कम 50% का काम हमें दिया जाता, मगर ऐसा काम नहीं दिया गया। जो ब्रिज की बात की जाती है, राम सेतु ब्रिज हो या मौसम ब्रिज हो या सांडवे ब्रिज हो, लेकिन अव्वल दिन से मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब के नाम से जो नुमानी पुल था, जो कि मुसलसल इस्तेमाल में है, उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने उस ब्रिज के ऊपर बदउनवानी की और ये हमने हर वक्त साबित किया। यहाँ तक के असम्बली इलेक्शन में वो ब्रिज नुमानी पुल का कहीं ना कहीं असम्बली इलेक्शन में एक टर्निंग पॉइंट बना। वहाँ ख्याबान निसाज चौक पे एक पंचायत बैठी, उस पंचायत में मैं खुद हाजिर था, मुझ पर केस भी हुआ और वो असम्बली इलेक्शन का टर्निंग पॉइंट था। और हम उसको मानते हैं कि उस बात को लेकर लोगों में गुस्सा रहा कि ज़मीन दे दी गई MM खान को और ब्रिज का काम नहीं हुआ। और आज वही ब्रिज हमारे उल्मा का आज फ़िरका परस्ती का शिकार हो गया। सांडवे ब्रिज की बनाने की कोई ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती, ना उसका इस्तेमाल है। ऐसा हमारी मालूमात में एक दारू की दुकान वाले के बोलने पे सांडवे ब्रिज का काम किया जा रहा है और बावसूख जराए से ये बात हमें संगमेश्वर के ही कुछ लोगों ने बताई है कि वो ब्रिज क्यों बनाया जा रहा है। आज सांडवे ब्रिज की अपनी एक तारीखी हैसियत है इस शहर में। हमेशा बारिश होती है तो एक बात इस शहर में बोली जाती है, हर शहर, कोई शहर अगर बहुत तरक्की भी करता है तो कुछ चीज़ों को जो अपनी तारीखी हैसियत रखते हैं उसे छोड़ दिया जाता है। और हम मानते हैं कि सांडवे ब्रिज उसी तारीखी हैसियत का एक हिस्सा है। ना वहाँ कभी कोई हादसा हुआ, ना ही कभी वहाँ ऐसी कोई ज़रूरत महसूस की गई। सांडवे ब्रिज का काम करने के बजाय अगर नुमानी ब्रिज का काम किया गया होता तो हम मानते कि हाँ, हमारे शहर में कोई कामकाज किया जा रहा है। हमारे यहाँ अभी भी मुतालबा जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी और प्रशासक कारपोरेशन के उनसे भी यही रहेगा कि सांडवे ब्रिज के बजाय नुमानी ब्रिज बनाया जाए। अगर नुमानी ब्रिज का काम नहीं किया गया हमारे बोलने पे, तो इस शहर में अब नुमानी ब्रिज के साथ इंसाफ हम करेंगे। उसके लिए अगर तहरीक चलाना पड़ी तो तहरीक चलाएंगे, आंदोलन खड़ा करना पड़ा तो आंदोलन खड़ा करेंगे, मगर हमारे उल्मा, हमारे शहर के कायदीन के नाम का इस तरह से अगर मजाक बनाया जाएगा, कभी बदउनवानी के नाम पे उसके खिलाफ़ ऐसा काम होगा कि जिसका मजाक बने, कभी फ़िरका परस्ती का वो शिकार होगा, तो हम इस शहर में अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मालेगांव शहर हमेशा से अपना एक मुकाम रखता था, फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ बोलता था। 12 नवंबर का एक वाक़या भी हुआ, इस शहर ने देखा कि उसमें क्या हुआ, किसने क्या किया। कोई सरकार में बैठे हुए लोगों ने हमारी कोई मदद की, ऐसा नहीं हुआ। मालेगांव के माजी में जो नहीं हुआ वो इस शहर में हुआ है, तो हम इन सब बातों को भूल नहीं सकते। घरपट्टी के सवाल, अव्वल दिन से हम ये बात बोलते थे कि पानी पट्टी 5% 2007 में जब लगाई गई, आज तक उसे हम हटा नहीं पाए। जो भी लोग इक़्तिदार में आए उसके बाद से कभी पानी पट्टी हटाने की कोशिश भी नहीं किए। और उसी तरह घरपट्टी का सवाल आज हमारे सामने खड़ा हो गया। तुम अपने वक्त में ठहराव करेंगे, उसके बाद ठहराव हुआ, घरपट्टी बढ़ाने का, और कारपोरेशन ने भी ठहराव किया। उसमें असलम अंसारी सूचक थे, वो बीजेपी के सुनील मदन बापू गायकवाड़ उसके अनुमोदक थे। उस वक्त इक़्तिदार में कल की कांग्रेस आज की राष्ट्रवादी थी। उन्होंने उस वक्त तो घरपट्टी के सर्वे के बारे में एतराज़ होने के बाद भी उन्होंने उसका ठहराव किया। स्टैंडिंग में भी 2020 में उसका ठहराव किया गया। जब इनका वक्त आता है ये ठहराव करते हैं, और आज जब प्रशासक बैठ गया तो ये उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हैं, ये जुलूस और धरना करते हैं। तो ये बात हमारी समझ के बाहर है। इस तरह का घड़ियाली आंसू बहाना, जब तुम्हारे पास मौका रहा तो तुमने फ़ायदा पहुंचाने का काम किया और उस वक्त एलानिया बोला। अब ये बात नहीं बची है कि यार पीछे कुछ बोल दिया जाए और आज कुछ बोल दिया जाए और लोग समझेंगे नहीं। दुनिया डिजिटल हो गई है, हर बात फ़ौरन लोगों के सामने आ जाती है। इस शहर में अगर वो सोचते हैं कि
बेवकूफ़ शहरियान को बना दिया जाएगा तो अब ऐसा मुमकिन नहीं बचा, क्योंकि लोगों के सामने हर बात बोली हुई लोगों के सामने रहती है। और उस वक्त इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया 5 साल में जहां पर इनके खिलाफ़ या फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए। वक्त आने पे 5 साल बजट, आज ऐसा था कि हम वो डिटेल भी दे सकते थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी हो जाती। आने वाले वक्त में हम 5 साल का बजट किस तरह से, जनरल बजट नदी के उस पार कितना गया और नदी के इस पार कितना लगा, उसका हिसाब किताब भी आवाम के सामने हम पेश कर देंगे। हमारा सिर्फ बोलना या मुतालबा ये है कि इस शहर को अगर बचाना है तो बदउनवानी और फ़िरका परस्ती दोनों से दूर रहना ज़रूरी है। जो सरकारें हिंदुत्व के नाम पे बनी हैं, जो लोग आज जो सरकार मस्जिद और मदरसा, जिस तरह योगी सरकार यूपी में मस्जिद और मदरसे का सर्वे करने की बात बोलती है, ये सरकार उस तरह की बात बोलती है। जो मामला इस शहर में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर रहा, हमने हमेशा बाबरी मस्जिद को यही बोला कि बाबरी मस्जिद जो गिराई गई या शहीद कर दी गई वो कानून के हिसाब से भी गलत था और जमहूरियत में भी वो चीज़ गलत थी। जो सरकार ये बोलती हो कि 6 दिसंबर को वो राम मंदिर जाएंगे, हिंदुत्व के नाम पे जो अपनी बात रखती हो, जो सेकुलर मुल्क में इस तरह की बात करती है, उस सरकार से अक़लियत को उम्मीद करना हमारे हिसाब से फजूल है और इस तरह की कामकाज इस शहर में नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा से ये कहा है कि शहर तरक्की उसी वक्त करेगा जब माजी के हमारे लीडरान जिस तरह से कामकाज किया करते थे उस तरह से कामकाज किया जाए। हर पार्टी अपनी एक आइडियोलॉजी और एक उसूल लेके चलती है, मगर जब शहर में आइडियोलॉजी और उसूल को किनारे कर दिया जाए और आइडियोलॉजी का झंडा ही ना लिया जाए, जब जिसकी समझ में जो आए वो करे और आवाम अगर वो चीज़ें नहीं समझती होंगी तो ये शहर के लिए नुकसानदेह है। हमें हमारी आइडियोलॉजी को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमें हमारे उसूल को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम ये बात बोलने लगेंगे कि यार वो काम करेंगे, अगर वो काम करने की नौबत उनकी रहती तो इसी 100 करोड़ में वो चीज़ सामने आ जाती। कल तो यही लोग बोलने लगेंगे कि यार अगर बीजेपी सेंट्रल में बैठी है वो काम करेंगी इसलिए उसको वोट दे दो। तो इस तरह की बात हम किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं और किस तरह सुन सकते हैं, जो कभी मुसलमानों के फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं करती। फ़ायदा छोड़ो, हर वक्त नीयत ये होती है कि किस तरह से मुसलमानों का नुकसान किया जाए। ऐसी पार्टियों के साथ तालमेल बनाना इस शहर के लिए नुकसानदेह है। हमें अगर इस शहर की तरक्की चाहिए, इस शहर का डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें हमारा हक 100% जो हमारा हक है, हमें ना भीख चाहिए ना हम कुछ ज़्यादा मांगते हैं। जो हमारा हक है वो हक हमको मिलना चाहिए और ये सवाल करने की ताकत हर लीडर में होनी चाहिए। अगर तुम सवाल करना भी छोड़ देंगे, तुमको मिलेगा नहीं मिलेगा ये 2 नंबर की बात है, मगर सवाल करना तो अपना हक समझो। इस शहर का एक आम आदमी हो या लीडर हो, अपने हक के लिए सवाल करना चाहिए। और जिस दिन सवाल करना भी बंद हो गया उस दिन जमहूरियत का कत्ल होगा और ये शहर में हम नहीं चाहते कि जमहूरियत का कत्ल हो। इंसाफ हमें मिलना चाहिए, जिस तरह से हम टैक्स भरते हैं उस तरह से हमें इंसाफ मिलना चाहिए। महागठबंधन 5 साल से है, अभी भी है। आप अगर यहाँ होंगे तो इसी मीडिया सेंटर में महागठबंधन के सदर, उस वक्त के महागठबंधन के गठनेता और बाद में शान हिंद और यहाँ जो लोग बैठे हैं सब हम लोग मुसलसल दादा भूसे के ख़िलाफ़ बोले हैं। जब नाइंसाफ़ी हुई है तब बोले हैं, अगर दाबाड़ी को पानी देने की बात आई तब बोले, अगर जॉगिंग ट्रैक को एनओसी देने की बात आई तब बोले। पे कायम है कि किसी के साथ बैठने और किसी से काम कराने में कोई बात नहीं है, मगर सवाल होना चाहिए। अगर दादा भूसे के साथ महागठबंधन के कायद बैठे थे तो उनको भी सवाल करना चाहिए कि यार हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। क्योंकि मालेगांव शहर, ये मालेगांव शहरियान का सवाल है, ये कोई फ़र्द वाहिद का सवाल नहीं है। और मैं इससे पहले ही बोला कि सवाल पूछना तो हमारा हक है, हम सवाल हमेशा पूछते रहेंगे। और महागठबंधन बना ही बदउनवानी और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ था और आज भी महागठबंधन बदउनवानी और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ ही लड़ेगा और आगे मुस्तकबिल में भी महागठबंधन फ़िरका परस्त और बदउनवान दोनों से दूरी इख्तियार करके कामकाज करेगा। आप ट्रैक की बात आई, वहाँ भी बात चल रही, तो मैं
उन्होंने वही बात बोला कि एक बात आप समझ लो कि किसी के साथ चलना और किसी के साथ रहने में कोई बुराई नहीं है काम काज के लिए, मगर हक और इंसाफ मांगना, अगर हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है तो वो मांगना चाहिए। वो मैं भी मांगूंगा, वो महागठबंधन के कायद है तो उनको भी मांगना चाहिए, इस बात से इनकार नहीं। हमारा किसी के साथ रहने पे कभी विरोध नहीं रहा। काम काज के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो फडणवीस के पास भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, मगर ये क्या बात होती है कि 40 करोड़ तुम्हारा लेकर जा रहे हैं और 7-8 करोड़ का तुमको काम दे रहे हैं और उस पर हम खुश हैं। हमारा एतराज़ इस पर है, रहने पे हमारा किसी के एतराज़ नहीं है। नाम दिया गया, अब वो मामले में इससे पहले जो मैं मीडिया या उनके ज़रिए जो बात समझा वो है, बहरहाल माजिद यूनुस ईसा का नाम है इसमें, ये बात से मेरा भी इनकार नहीं है, मगर उस पर उन्होंने सफाई दी है तो वो बात पीछे भी उन्होंने सफाई दी और आगे भी उसका जवाब वही देंगे। आज तो नाम है, महागठबंधन का मुस्तकबिल जो है एकदम साफ और वाज़े है। फ़िरका परस्तों और बदउनवानों से दूर रह के महागठबंधन इस मर्तबा नदी के इस पार से ही इक़्तिदार की इतनी सीट लेके आने की ताकत रखता है कि हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम जनता दल के लोग महागठबंधन में, अब मैं जनता दल की तरफ से बोल रहा हूँ, महागठबंधन में जनता दल की तरफ से, कि हम उस बात को लेकर ही चल रहे हैं और लगभग हमने जो भी ग्राउंड बनाया हुआ है, हम इतनी ताकत बना चुके हैं कि अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और महागठबंधन का मामला 10 साल का रहा है, आज भी वो कायम है, हम भी उस पर कायम हैं, मगर दूरी फ़िरका परस्ती और बदउनवानी से बराबर कायम रखेंगे। ये जनता दल का पहले से आइडियोलॉजी और यही उसूल है। मालेगांव में काम करने वाली सियासी पार्टियां नई जुड़ी अभी जिंदा है, चल रही है, कोई झंडा उठने वाला, अगर ऐसे लोग महागठबंधन में आते हैं तो हो सकता है नए लोग भी आएंगे। ऐसे जो फ़िरका परस्ती और बदउनवानी से दूर रहने वाले सब लोगों का महागठबंधन में इस्तेकबाल है। नाम लेकर बोलता समाजवादी के रियासती सदर आने वाले हैं। अब आ तो जाएं, पहले वो देख तो ले क्या है। बजट के ताल्लुक से पूरी तफसील है हमारे पास, लेकिन आज की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने की बात थी, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। से और बदउनवानों से दूर रहने के लिए कहा था, वही उसूलों पे चल रहे हैं और वहीं पर उसी उसूलों पर मालेगांव हमेशा चला है, जिसकी वजह से मालेगांव ने अपनी एक अलग पहचान बना रखी हुई थी जो आज तक कायम है। अगर उस मामले में सिर्फ हम अपना सियासी फ़ायदे के लिए किसी के पास जाएंगे तो ये जनता दल के अंदर ये बात नहीं होगी। जनता दल पहले अपने शहर का फ़ायदा देखेगा, उसके बाद सियासी फ़ायदा देखेगा। मालेगांव शहर में जिस वक्त से 2017 से गठबंधन बना है और कॉरपोरेशन का नई बॉडी का वजूद हुआ, तब से हमने मालेगांव शहर में ये बात कही कि फ़िरका परस्ती का अब चेहरा बदल गया है। फ़िरका परस्ती पहले दंगे फसाद करके अक़लियत को दबाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब जो है उनको माली तौर पर नुकसान पहुंचा के, उनका डेवलपमेंट रोक के नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। और हम मुसलसल ये 2017 से महसूस कर रहे हैं कि नदी के उस पार की सियासत करने वाले, ख़ास तौर पे शिवसेना के लीडर, वो मुसलसल मालेगांव शहर से फ़ायदा उठा रहे हैं। मालेगांव कॉरपोरेशन से पैसे का इस्तेमाल कर वो नदी के उस पार फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और मालेगांव शहर का नुकसान हो रहा है। एक बात आप समझ लो कि 40 करोड़ कॉरपोरेशन का जा रहा है। कॉरपोरेशन में बड़ा टैक्स देने वाला हिस्सा मालेगांव सेंट्रल है। यानी जब साथी निहाल अहमद साहब मेयर थे तो वो बोलते थे जितना टैक्स उतना काम उस इलाके में होगा। और मालेगांव शहर जो सेंट्रल मालेगांव है, वहाँ 80% तकरीबन 70% से ज़्यादा टैक्स जो है मालेगांव शहर सेंट्रल से दिया जाता है। तो हमारी भी यही सोच है कि हमारा काम भी उतना ही हो जितना हमने टैक्स दिया है। ऐसा है कि 70 करोड़ तुम लेकर आए, ऊपर से 40 करोड़ कॉरपोरेशन से ले लिए, नहीं हमारा तुमने ये 40 करोड़ भी ले लिए, उसके बाद फ़ायदा उस तरफ पहुंचाया जा रहा है। यहाँ हम अगर 5-7 करोड़ में खुश हैं तो हम हमारी नाअक्ली पे हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा टैक्स जा रहा है और हम खुश हो रहे हैं। मालेगांव शहर में कभी भी फ़िरका परस्तों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो खलील मर्डर केस से लेके आज तक का मामला हो। हमने मुसलसल देखा है कि शिवसेना फ़िरका परस्ती करते आ रही। लोगों ने माजी में भी शिवसेना बीजेपी का साथ लिया था, लेकिन कभी उनको इक़्तिदार में हिस्सा नहीं दिया था।
ये हिस्सा देने का काम भी जो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने किया, उनको स्टैंडिंग दी, उनको दूसरी चेयरमैनी दी, उनको डिप्टी मेयर बनाया मुसलसल 5 साल, जिसकी वजह से मालेगांव शहर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए हमारी सियासी थ्योरी जो आने वाले इलेक्शन में रहेगी कि पहले मालेगांव शहर सेंट्रल का फ़ायदा जिसमें होगा वो जनता दल उस चीज़ को करने की कोशिश करे। मैं एक बात वाज़े तौर पे बोला कि किसी के साथ दिखना, किसी के साथ कोई प्रोग्राम में जाना, प्रोग्राम अगर सरकारी हो तो कोई गलत बात नहीं है, मगर सवाल पूछना हक है। हाँ, हम एक बात क्लियर बोलते हैं, मैं पहले भी बोला, महागठबंधन में जनता दल की हैसियत से ये बात वाज़े कर दिया हूँ इससे पहले भी कि हम फ़िरका परस्तों के साथ नहीं जाएंगे जनता दल की हैसियत से, और बदउनवानों के साथ भी हम नहीं जाएंगे, ये वाज़े बात है।